हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो केरल, कैसे हो दोस्तों? क्या आप लोग काम कर रहे हैं? 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बजट इंट्रोड्यूस किया। निर्मला ताई फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने लोकसभा में ये सत्र के बारे में उन्होंने बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया विल बी अमेंडमेंटेड एज दैट पैन कार्ड इज द न्यू सब्स्टिट्यूट ऑफ आधार कार्ड। जैसा कि हम सभी लोग पहले आधार कार्ड इस्तेमाल करते थे, कहीं मान लो टिकट बनाना हो, कोई टैक्स देना हो या कोई फाइलिंग रिटर्न करना हो तो हमारा आधार कार्ड जाता था। आधार कार्ड एज ए पहचान पत्र। और इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ना अब बना दिया है कि पैन कार्ड इज द अल्टीमेट ऑप्शंस विच इज यूज्ड एज ए आधार कार्ड आइडेंटिटी। मतलब इसका मतलब यह है कि पैन कार्ड ही जो है ना बेहतर आइडेंटिटी कार्ड मानी जाएगी, जहां पर हम आधार कार्ड दिखाते थे, लाइक ट्रेन में, बस में, और जो भी लीगल एक्टिविटी करते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें ना हम पैन कार्ड अब दिखाएंगे। दैट शुड बी मोर वैलिड रीजन। इनकम टैक्स ऑफ जो कि इन्होंने 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया अमेंडमेंट लाया जिसको बोलते हैं लिंक पैन टू आधार। आधार जो कि 12 अंकों का एक स्पेशल डिजिट होता है, जो कि इसका पूरा नाम है UIDI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन और यूनिक आईडी आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारा आंख का रेटिना मूवमेंट और हाथ का थंब इम्प्रिंट लेकर के उस डेटा को स्टोर करती है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उसमें अपडेट करना होता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने एक ऑप्शन बनाया कि टैक्स फाइलिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर इसको अमेंडमेंट को एक्टिवेट किया जाए। जैसे कि आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे www.incometax.government.in, तो आपको जब आप गूगल सर्च इंजन पे जाकर के सर्च करेंगे www.incometax.government.in, तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा। फर्स्ट वन इज ई फाइलिंग, सेकंड वन इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ई फाइलिंग को जब आप दबाएंगे ना तो आपको ऑप्शन दिखेगा ई फाइलिंग 2.0, उसके नीचे आधार लिंक आधार 2.0, और उसके नीचे दिखेगा आपको पैन नंबर जो कि 9 से 10 नंबर का होता है। पैन नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट, एक होता है प्राइवेट पब्लिक यूनिट। तो कॉर्पोरेट के लिए अलग होता है और प्राइवेट के लिए, मतलब इंडिविजुअल आदमी के लिए जिसका प्राइवेट या पब्लिक अकाउंट होता है, उसके लिए अलग होता है। तो जब आप लिंक आधार 2.0 में जाएंगे तो आपको पैन नंबर देना होगा। पैन नंबर जो कि 10 या तो 9 नहीं तो 10, 9 से 10 अंकों का होता है। और उसके बाद आधार नंबर देंगे, आधार नंबर देने के बाद वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने का मतलब है कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हो तो ये वैलिडेशन जो है ना प्रूफ हो जाएगा कि या यस योर पैन नंबर विल बी इंटीग्रेटेड एट आधार नंबर। नेक्स्ट साइड में आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है जो टैक्स कलेक्शन में हेल्प करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और पहले आधार कार्ड का इस्तेमाल एज ए पहचान पत्र होती थी और पैन कार्ड का इस्तेमाल आईटी रिटर्न और ई फाइलिंग और बिजनेस रेगुलेशन के लिए होता था, ठीक है। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में डेटा इज द न्यू ऑयल फॉर इंडिया एंड डेटा इज कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट फ्यूल which will regulate creator economy as well as growing India, followed by digital India, make in India, PLI, and different types of substitution and different types of API which is being built through data and data analytics. Last but not last, second option, second part we will talk about PAN card is the ultimate substitute of Aadhaar card. अब PAN card is the ultimate substitute of Aadhaar card का मतलब ये है कि आप कहीं भी जाएंगे ना तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। अब पैन कार्ड का क्या सीन है भाई? पैन कार्ड से पहले आधार कार्ड था। आधार कार्ड का क्या सीन है भाई? आधार कार्ड में आते हैं बायोमेट्रिक, हम अंगूठा दे करके सारा रिकॉर्ड अपडेट करवाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें टोटल फिजिकल डेटा होता है जिसको बोलते हैं आंख का रेटिना मूवमेंट और हाथ का थंब इम्प्रिंट, जिसको अपन डिजिटल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ना बैंक को इंट्रोड्यूस किया था कि जनधन योजना, जिसमें हर लोगों को जो है ना अकाउंट खोलना होता है। मिनिमम 1000 रुपए जो है ना उसमें अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगता है। और जनधन योजना के अकॉर्डिंग जो है ना गवर्नमेंट ने जब देखा कि डेटा का फ्लो हो रहा है ना तो गवर्नमेंट ने बनाया UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि चलता है NPCI से।
अब यूपीआई, हम सारे लोग यूपीआई करते हैं, फोन पे, पेटीएम करो, गूगल पे करो, तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने बनाया यूपीआई, जो कि डेटा टेक इंटरफेरेंस है, और ये मैनेज करती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो हेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं आपको यूपीआई बोल के बताऊं ना, तो हर साल के दर साल और ईयर ऑन ईयर जो यूपीआई का ग्रोथ है ना, ऑलमोस्ट 1500% है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस कि पूरी दुनिया में 10 ऐसे देश हैं जहां पे जो है ना यूपीआई का ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। फॉलोड बाय दैट सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, उसने यूपीआई के डेटा को और यूपीआई के टेक्नोलॉजी को इंटरफेरेंस और पेरेंट टेक्नोलॉजी मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया है एक नई टेक्नोलॉजी, जो कि अगर जो लोग सिंगापुर में रह रहे हैं ना, वो यूपीआई को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन का नाम है पे नाउ। नेक्स्ट, एनपीसीआई एज ए रेगुलेटरी बॉडी है जो यूपीआई को मैनेज करती है। यूपीआई के अंदर इंडिया में बहुत सारे फिनटेक ब्रांड हैं, लाइक पेटीएम, फोन पे, एंड डिफरेंट ऑफ मर्चेंडाइज बैंक लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे लोग ना यूपीआई के स्कैनर को, यूपीआई के टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। फॉलोड बाय दैट, और यूपीआई का जो टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है 2022 में, ऑलमोस्ट $756 बिलियन, ऑलमोस्ट 3.5 to 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब। और यूपीआई इज ए ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया के लिए जो है ना एक ऐसा हथियार जिसको हम रख करके ना, मतलब सारा टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। यूपीआई को फाइनेंशियल प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी इन द टर्म्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल प्रोडक्ट। और यूपीआई के इंट्रोड्यूस के होने की वजह से जो है ना, इंडिया में जो कैश फ्लो है, एफडी है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, स्टॉक मार्केट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट है, यूपीआई इज द मेन एपीआई, एक्टिव प्रोग्रामिंग इंडेक्स, जिसने जो है ना इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मदद किया है। तो डायरेक्टली वी कैन से यूपीआई इज द बून, मतलब यूपीआई के आने से ना एक ऐसा वरदान साबित हुआ है इंडियन इकोनॉमी में, जो कि डायरेक्टली बूस्ट कर रहा है इंडियन ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट दैट पैन कार्ड में क्या होता है, या तो 9 नंबर का डिजिट होता है या नहीं तो 10 नंबर का डिजिट होता है। अब पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से इंटीग्रेट कर देते हैं, और बैंक अकाउंट को इंटीग्रेट करने के बाद गवर्नमेंट पहले प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करती थी। 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड रिलीज्ड दैट इंडिविजुअल पर्सन, ओनली 1.2 करोड़ पीपल्स आर फाइलिंग देयर टैक्स। ये बड़े शर्म की बात है कि 140 करोड़ वाले देश में ना 139 करोड़ लोग टैक्स नहीं देते हैं। लोग बोलते हैं अरे मैं तो जीएसटी के नाम पे टैक्स दिया ना। नहीं भैया, आप कमाते हैं ना, आपका जो होल एंड सोल अर्निंग है ना, उसमें से टैक्स देना होता है। सरकार तो जीएसटी कलेक्ट कर रही है, वो डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स की बात होनी चाहिए, और डायरेक्ट टैक्स लोग नहीं देते हैं। एक बार मैंने ये भी बोला था कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, और डायरेक्ट टैक्स देने वाले 1 करोड़ लोग, और इनडायरेक्ट टैक्स देने वाले 139 करोड़ लोग। और 1 करोड़ लोग जो टैक्स दे रहे हैं ना, उनको सरकार क्या बेनिफिशियंसी दे रही है, दे नो वेरी वेल। और मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं ना प्रॉपर, उनको रेलवे में, मेट्रो में, हॉस्पिटल्स में प्रायोरिटी थोड़ा ज्यादा दिया जाए। और टैक्स फाइलिंग के लिए जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक सम बेसिक रेगुलेशन कि ये जो 18% का जो जीएसटी है ना, थोड़ा इसको कम कीजिए, 8 से 10 या 8 से 12 कीजिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप लोगों में टैक्स का कलेक्टिविटी कम कर देंगे ना, लोगों की फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे ना, परसेंटेज ऑफ टैक्स, तो बहुत सारे लोग इकोनॉमी के अंदर आएंगे और वो भी पैसा बनाएंगे और वो भी पैसा डालेंगे। और ये मेरा पर्सनल अप्रोच है, और मैंने देखा है लोग कच्चे में बिलिंग करते हैं, ठीक है। और जब चीजें कच्चे में बिलिंग होती है ना, डेटा कच्चे में जाता है ना, तो कहीं ना मतलब देश के साथ वो बेईमानी है। और मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज टैक्स फाइल करें। 31 मार्च से पहले आप अपना टैक्स फाइल करें। अपने आस पड़ोस के जो जीएसटी कलेक्टर है, या जो जीएसटी या इनकम टैक्स ऑफिसर है, या सीए है आपके, पर्सनल उनसे जाकर के मिलें और टैक्स डालें। आपका एक रुपया देश की तरक्की में जाएगा, यकीन मानिए। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं पैन कार्ड के आने से बेनिफिट क्या होने वाला है। जब हम पैन कार्ड को सब्स्टिट्यूट बना देंगे ना आधार कार्ड का, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट का डिटेल्स उसमें जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स ये चला जाएगा, जीएसटी कलेक्शन चला जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन ट्रांसपेरेंसी, वेल्थ क्रिएशन इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन, सिविल स्कोर, कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, क्राइम कंट्रोल, साइबर अटैक एंड डिजिटल डेमोक्रेसी। अब बैंक
जैसे हम फाइलिंग करते हैं ना टैक्स, तो उसमें हमको पैन कार्ड शो करना पड़ता है। अब पैन कार्ड शो करने से क्या होता है कि पैन कार्ड में हम आजकल जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं, सब चीज में जो है ना पैन कार्ड इज कॉमन, पैन कार्ड इज कॉमन। तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर डिटेल आएगा कि इस बंदे के नाम से इतना प्रॉपर्टी है, इतना गोल्ड है, इतना लोन है, और इसका सिविल स्कोर ये है, इसका कैरेक्टर ऑफ बिजनेस टर्म्स एलोकेशन ये है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना गवर्नमेंट उस आदमी को इंसेंटिव दे। और एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि प्लीज आइडेंटिफाई दोज पीपल हु आर फाइलिंग रेगुलरली एंड पीरियोडिकली टेस्ट जीएसटी। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और ऐसे लोगों को ना टैक्स डिस्काउंट दे जो रेगुलर टैक्स डाल रहे हैं, क्योंकि असली देश के हकदार वो हैं, इज्जत के हकदार वो हैं। और टैक्स स्लेव करने वाले लोगों को ना सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए और उनको सजा दिया जाए, क्योंकि 1 रुपया अगर आप हिंदुस्तान की तरक्की में डालते हैं ना तो सरकार उसको 5 रुपए बना करके देती है, ठीक है, एज ए वेल्थ क्रिएशन, एज ए रियल एस्टेट डेवलपमेंट, एज ए प्रोजेक्ट ऑफ डिफरेंट हॉस्पिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। लिस्ट बट नॉट लास्ट, सिविल स्कोर। आज के हिंदुस्तान में लोगों को यूपीआई, यूएचआई, डिजिटल इंडिया एंड डिजिटल डेमोक्रेसी में सिविल स्कोर इज ए मेजर फेनोमेना। तो सिविल स्कोर का मैनेज होना इट्स ए बिग चैलेंज कि अगर आपका सिविल स्कोर गुड है then you will take EMI and government loan and any other financial activity. Or character identification. Civil score is the best parameter कि ये बंदा कि this guy and individual or as a company what they are working and what's their productive work to grow for the development of economic activity. कि देश की तरक्की में जब ये बंदे का हाथ हो, each and individual have impact on the growth of economy and development. तो एक एक बंदे का पैन कार्ड, डिजिटल आधार, पैन, उसके बाद सिविल स्कोर, उसके बाद उसका जो डिजिटल एलोकेशंस एंड वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट विल स्क्रीन ईच एंड एवरीथिंग। एंड इससे क्या होगा ना कि आम आदमी को तो जो फायदा मिलने वाला वो मिलेगा। इसके अलावा जो लोग गरीब हैं, जो लोग वीकर इकोनॉमिक सेक्शन में आ रहे हैं, अब हिंदुस्तान में वो जो बात हो गया एसटी, एससी और ईबीसी, जात के आधार पे ना रिजर्वेशन को खत्म करने की जरूरत है। और रियली द पर्सन हु हैव रिक्वायर्ड, जिन लोगों को जरूरत है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हो, टॉप के कैटेगरी से, टॉप के धर्म से, टॉप के राजनीति गलियारे से, जो लोग दे आर द रियली रिक्वायर्ड पर्सन, दे शुड गिव द टैक्स बेनिफिट और टैक्स इंक्लूसिव। और सरकार से ये एक इट्स ए रिक्वेस्ट कि वैसे लोगों को टैक्स दिया जाए, टैक्स में रिबेट दिया जाए या टैक्स में छूट दिया जाए जो सच में उस लायक नहीं है कि वो टैक्स पे करे, ठीक है। और प्लीज जीएसटी को थोड़ा कम किया जाए, इससे जो है ना छोटे मझोले और बड़े जो व्यापारी, छोटे व्यापारी जो बड़ा बनना चाहते हैं ना, उनके जेब पे थोड़ा कम असर पड़े। और टैक्स इंक्लूसिविटी की अगर बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना ईच एंड एवरी पर्सन हैव सिग्निफिकेंट रोल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, either primary sector, secondary sector, tertiary sectors, and activity of real estate, Rania 53, and inclusive metaverse. Followed by that, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने आसपास के बैंक में जाएं और अपने बैंक में आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक कराएं। और नहीं हो सकता, अगर बैंक बंद है तो आप ये काम अपने फोन से जाकर के www गूगल सर्च इंजन पे जाकर के www.incometax.government.in पे जाएंगे, वहां आपको ई फाइलिंग दिख जाएगा, ई फाइलिंग 2.0 ऑप्शन आएगा, वहां पे लिंक आधार 2.0 ऑप्शन दिख जाएगा। जब लिंक टू आधार 2.0 ऑप्शन दिखेगा, उसी के नीचे है पैन नंबर, पैन नंबर के नीचे है आधार नंबर, आधार नंबर के नीचे है वैलिडेट नंबर। तो प्लीज जाकर के 31 मार्च 2023 से पहले जाकर के आप जो है ना अपना फाइलिंग करें। अगर आप ये नहीं करते हैं तो मे बी गवर्नमेंट हैव पुट द स्ट्रिक्ट लॉ एंड स्ट्रिक्ट एक्शन, पर डे 1000 रुपए आपको फाइन लगेगा दिन के हिसाब से। और एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, और एक जो छुटकर व्यापारी है, छोटा बिजनेसमैन है, और जो लोग छोटा काम कर रहे हैं, दिन के 1000 रुपए या 5000 या 10,000, इस टाइप का जिनका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उन लोगों के लिए 1000 रुपए का फाइन देना इट्स मोर ब्लंडर। उनके मतलब बोलते हैं ना कि बड़ी दुख की बात है। तो प्लीज मैं आप सभी लोगों से जाकर के रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो भी लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं, अपने गूगल सर्च इंजन में जाएं और ये इस चीज को फॉलो करें और अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें। अगर आप नहीं करते हैं तो
घाटा इसमें आपका ही है। तो बेहतर ये है कि आप जाएं और अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराएं और देश की तरक्की में सहयोग दें। विद दैट नोट, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत।